हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू एसएससीबी। देखिए, आजकल हमारे देश में हम ये कह सकते हैं कि एक प्रचलन टाइप का चल चुका है, जिसमें हम लोग लगातार एक के बाद एक स्थानों का नाम, कभी जिलों का नाम, शहरों का नाम चेंज करते चले जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम स्टेशंस का नाम भी चेंज कर रहे हैं। आपको पता होगा, आप अपडेटेड रहे ही होंगे। अभी कुछ ही दिनों में एमपी के 2 रेलवे स्टेशन है जिनके नाम चेंज कर दिए गए हैं। पहला था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम अब रानी कमलापति के नाम पे रख दिया गया है, और दूसरा है पाताल पानी, जो कि कल या परसों की ही न्यूज है। उस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके एक तात्या भील हुआ करते थे आदिवासी, उनके नाम पे रख दिया गया है। तो इस वीडियो में हम यही बात करते हैं, और जो आपके ये तो जितनी भी इंफॉर्मेशन वीडियो में रहेगी वो आपके इंटरव्यू में आप कहीं भी बैठेंगे, आपके जनरल नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, आपको ये चीजें जरूर पता रहनी चाहिए, और एक आम आदमी को भी इन चीजों के बारे में पता रहना चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे इसमें। वो पॉइंट्स मैंने पीछे लिखे हुए हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई अ नेम इज चेंज्ड, कि रेलवे स्टेशन का नाम चेंज क्यों किया जाता है, या कोई भी नाम चेंज क्यों किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि चेंज किया कैसे जाता है, क्यों, मतलब क्या प्रोसीजर है चेंज करने का। उसके बाद बात करेंगे कि चेंज करते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है इससे। तो ये तीनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको कहीं पे भी इंटरव्यू में आपकी हेल्प कर सकते हैं एक अच्छा जवाब देने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे लेटेस्ट खबर, जो कि है रानी कमलापति कौन थी, जिनके नाम पे अभी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि तांत्या भील कौन थे, जिनके नाम पे पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रखा गया है। तो फिर शुरू करते हैं अपने वीडियो को, बहुत लंबा नहीं बनाने का ट्राई करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो में समझते हैं इन सारे के सारे पॉइंट्स को। तो आगे बढ़ते हैं। जो आपके सामने दिखाई दे रही है यही है पाताल पानी, जिसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, और ये आपका है हबीबगंज, जिसका नाम चेंज करके रखा गया है कमलापति रेलवे स्टेशन। मैं आपको बता दूं, कमलापति रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बोला गया है कि ये देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रहेगा, जिसमें आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें आप जो भी आप उम्मीद करते हैं, हाईटेक स्टेशन में सारी सुविधाएं होती हैं, वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ऐसा बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ही पॉइंट हम देखते हैं कि नाम चेंज किया क्यों जाता है, क्यों एक स्टेशन का, किसी भी चीज का नाम चेंज किया जाता है। शहर का ही बोल लो आप, भले हम यहाँ पे स्टेशन की बात कर रहे हैं तो शहर की बात भी हम कर सकते हैं, क्यों चेंज किया जाता है। कुछ चीजें हैं, देखिए हमारे इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है, उनका नाम हमें याद रहता है। लेकिन कुछ ऐसे महानायक होते हैं, महानायिका होती हैं, जिनके बारे में पता तो होता है लेकिन उनके बारे में एक संपूर्ण जानकारी हमें नहीं होती, और समय के साथ साथ कहीं ना कहीं उनका नाम मिटता चला जाता है, और हमारे आने वाली पीढ़ियां उनके नाम को भूल चुकी होती हैं, या उनका नाम उन्हें नहीं पता होता है। अगर ऐसे ही मैं बात करूं, कुछ टाइम पहले आपको पता होगा 15 नवंबर के दिन क्या किया गया है, जनजातीय गौरव दिवस मनाने की बात की गई है। ठीक है, जो बिरसा मुंडा थे उनके जन्म दिवस के उसमें मनाया गया है। तो बिरसा मुंडा के बारे में हर किसी को नहीं पता होगा, तो ऐसे ही कमलापति हैं, इनके बारे में हर किसी को नहीं पता होगा। हमें ही नहीं पता है तो आने वाली पीढ़ी को इस बारे में क्या पता हो। तो ऐसे जो महानायक या महानायिका होती है, कोई भी ऐसे लोग होते हैं जिनको याद रखा जाना बेहद जरूरी है आने वाले यूथ को इंस्पायर करने के लिए। तो उन लोगों के बारे में, ताकि लोगों को मतलब नॉलेज रहे, उनके बारे में जानते रहे, ऐसे कुछ प्रसिद्ध स्मारकों का, बिल्डिंग्स का, ऐसे स्टेशन का नाम रखा जाता है, ताकि वो कभी ना कभी भी इतिहास में भुलाए ना जा सके, और उनके बारे में लोग याद रख सके हमेशा हमेशा के लिए। तो स्टेशन का नाम चेंज करना क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हमको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर स्टेशन पे ही जाते हैं। चाहे आप बस स्टेशन पे जाएं, रेलवे स्टेशन पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, स्टेशन में एक बल्क अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में लोग देखने को मिल जाते हैं। वहां पे अक्सर आपको भीड़ भाड़ देखने को मिल जाएगी, है ना। तो ऐसे स्टेशन का नाम, और स्टेशन एक जिले में एक ही होता है, ये भी आपको पता है, अब मोस्टली एक ही देखा जाता है। तो उसका नाम अगर किसी एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे, जो जिसने इतिहास में बहुत अच्छा काम किया हुआ है, उनके बारे में रखा जाए, उनको मेमोराइज करने के लिए, कोमेमोरेट करने के लिए रखा जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो लोगों की एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड और ऐसी हिस्ट्री को कायम रखने के लिए, ताकि इनको भुलाया ना जाए किसी के भी द्वारा, ये सब कुछ करने के लिए किसी भी शहर का नाम, स्टेशन का नाम चेंज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है पास्ट में, ये कोई नया केस नहीं है, ऐसा किया जाता रहा है, लेकिन इतना आम चीज भी नहीं, इतनी साधारण बात भी ये नहीं है। ठीक है, पहले आपको पता होगा मद्रास रेलवे स्टेशन, मद्रास का नाम चेंज करके 1996 में आपको पता होगा मद्रास जो शहर है उसका नाम चेंज करके चेन्नई रखा गया। उसके साथ ही साथ वहां के रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके चेन्नई रेलवे स्टेशन रख दिया गया था। उसके बाद मुगलसराय जंक्शन है, जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया है। अभी कुछ ही टाइम पहले 2018 की बात है, उसी टाइम पे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया, और इसके साथ साथ वहां के स्टेशन का नाम भी चेंज कर दिया गया। मांडवाडी जो वाराणसी के पास में है यूपी में, तो मांडवाडी स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया, और उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है,
बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। उसके बाद फैजाबाद, अभी ये हाल ही की बात है, तो यूपी में फैजाबाद रेलवे स्टेशन या जंक्शन था, उसका नाम अयोध्या कैंटोनमेंट स्टेशन रख दिया गया है। तो ये कुछ आपको देखने को मिले होंगे। उसका हाल ही की खबर है जिसमें कि आपका पाताल पानी का नाम रखा गया है तांत्या भील के नाम पे, और हबीबगंज का नाम रखा गया है रानी कमलापति के नाम पे। ठीक है, तो क्यों नेम चेंज किया था आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल, जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड और हिस्ट्री को कायम रखने के लिए, ताकि ये ना भुलाई जा सके, ये नाम रखे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है कि नाम चेंज कैसे किया जाता है। इस बात को समझना है कि नाम चेंज किया कैसे जाता है, क्या प्रोसीजर है इसका। देखिए, वैसे तो हमें पता है कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं ये इंडियन रेलवे, भारतीय रेल के द्वारा सारे के सारे मैनेज किए जाते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं। तो अक्सर लोगों को ये लगता है कि इसके नाम को चेंज करने के पीछे हाथ भी इंडियन रेलवे का ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यही चीज की गलतफहमी में लोग क्या करते हैं, सिविल सोसाइटी के कुछ लोग होते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं, और अन्य लोग इंडियन रेलवे को बार बार पत्र लिखते हैं, उनको अपील करते हैं कि आप इसका नाम चेंज करो अपनी डिमांड के आधार पे, जबकि उनके हाथ में ये सब कुछ नहीं होता है। ये सब कुछ नाम चेंज करने का अधिकार जिसके हाथ में है वो है आपकी राज्य सरकार। ऑल्दो आपको ये पता होना चाहिए कि रेलवे जो सब्जेक्ट है ये केंद्र सूची का सब्जेक्ट है, यानी कि संघ सूची का, यूनियन लिस्ट का। आपको पता होगा भारतीय संविधान के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट का जिक्र किया गया है, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। हिंदी में बोलते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो रेलवे है ये संघ सूची का एक सब्जेक्ट है, यानी कि यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। लेकिन इनकी अगर आपको नाम में फेरबदल करनी है, नाम को अगर चेंज करना है, तो नाम में चेंज करने का अधिकार स्टेट लिस्ट में डाला गया है। स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है नाम में चेंज करना। स्टेशन भले ही रेलवे के बारे में बात करी गई, मतलब आपके केंद्र सूची में या संघ सूची में, लेकिन उनके नाम को चेंज करने के लिए बात की गई है किसमें, आपके स्टेट लिस्ट में या फिर राज्य सूची में बात की गई है। तो इसमें क्या किया जाता है, जब भी किसी भी स्टेशन का नाम चेंज करना होता है तो राज्य सरकार एक प्रस्ताव रखती है होम मिनिस्ट्री के सामने। होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजती है कि हमें हमारे यहाँ के लोगों की डिमांड है कि इसका नाम चेंज करके इनके नाम पे रखा जाए, और तो हम आपसे ये करते हैं, एक आशा करते हैं कि आप इस चीज को मतलब इसमें अप्रूवल देंगे। तो ये चीज होम मिनिस्ट्री के सामने रखी जाती है। तो होम मिनिस्ट्री से विचार करती है और उसकी मर्जी होती है कि वो इसको अप्रूवल दे या ना दे। अप्रूवल जब वो दे रही होती है, ना नहीं भी दे रही होती है, तो इसमें जब वो डिसीजन ले रही होती है तो इसमें रेल मंत्रालय को साइड में नहीं रखा जाता है, रेल मंत्रालय को भी इसमें लूप में रखा जाता है, उसको भी इन्फॉर्म किया जाता है। उनको ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दिया जाएगा, आखिरकार रेलवे मंत्रालय की ही तो ये बात है ना। तो होम मिनिस्ट्री इस पे निर्णय लेती है, सारा कुछ अप्रूवल देती है, और अगर होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्रालय इसको अप्रूवल दे देता है तो उसके बाद राज्य सरकार इस नाम को चेंज कर सकती है, जिस भी रेलवे स्टेशन की बात वहां पे की जा रही है। लेकिन इसको अब इंप्लीमेंट करने का काम राज्य सरकार का नहीं होता है। उसका नाम कैसे चेंज किए जाएंगे ये सब कुछ अब सौंप दिया जाता है किसके हाथ में, ये सब कुछ सौंप दिया जाता है इंडियन रेलवे के हाथ में। अब वहां से काम शुरू होता है इंडियन रेलवे का। नाम चेंज करने का अधिकार उनके पास नहीं होता है, बस नाम चेंज हो जाए तो उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है ये अधिकार इंडियन रेलवे के पास होता है। तो यही चीज मैंने इस स्लाइड में लिखी हुई है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ सकते हैं। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आगे देखते हैं, अगर अब एक बार नाम चेंज हो गया तो इसका क्या क्या होता है, नाम चेंज करके क्या क्या चीजों में बदलाव देखने को मिलता है। एक आम आदमी को ये लगता है कि नाम चेंज हो गया तो हो गया, चलो कोई बात नहीं, अभी हबीबगंज का नाम रानी कमलापति रख दिया तो हो गया, कोई बात नहीं, या फिर पाताल पानी का नाम तांत्या भील के नाम पे रख दिया तो हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन इतनी छोटी सी बात नहीं है, इसके पीछे खर्चा बहुत होता है, टाइम बहुत जाता है, बहुत सी सारी चीजें होती है जिसमें हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात जो हमें चेंज करना पड़ता है, आपको पता होगा, कोई भी रेलवे स्टेशन का नाम आप देख लो, वो भले मान लो देहरादून स्टेशन है, देहरादून रेलवे स्टेशन है, तो आप टिकट में या कहीं भी आप चेक करते हैं तो देहरादून लिखा हुआ नहीं होता है, तो DDN लिखा हुआ होता है। अगर प्रयागराज की बात करोगे तो PYG लिखा हुआ आएगा। अगर आप बरेली स्टेशन की बात करोगे तो BLY लिखा हुआ आएगा। तो ये जो सारे के सारे कोर्स होते हैं, आपको एक कोर्स दोबारा से क्या करने पड़ते हैं, मैनेज करने पड़ते हैं, दोबारा से आपको कोर्स बनाने पड़ते हैं। जो कोर्स का सीक्वेंस पहले से चला आ रहा होता है, उस सारा का सारा सीक्वेंस आपको चेंज करना पड़ता है। इसी हिसाब से आपको अपने सारे के सारे टिकट्स में ये सब कुछ छापनी पड़ती है, आपको पूरे के पूरे सिस्टम में ये सारी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। इतना ही नहीं, आपको जितने भी स्टेशन है, जितनी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है,
वहां पे भी काफी सारे चेंजेस करने को मिल जाएंगे। वहां पे आपको सारे के सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, नाम चेंज करना पड़ता है, पहले कुछ और नाम होता है, अब कुछ और नाम होता है। जितने भी आपको इस तरीके के ये साइंस दिखाई देते हैं, जैसे ये है, इसमें टाइम दिखाई दे रहा है, तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या होता है, वो भी निकलता है यहाँ पे ना, कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन नहीं आ रही है, वो चीजें भी इसमें दिखाई देती हैं। तो इसको भी आपको चेंज करना पड़ता है हर जगह पे। ट्रेन के नाम में यहाँ पे आपको तो ट्रेन के नाम लिखे होते हैं, ये भी आपको चेंज करना पड़ता है। ये बोर्ड में आपको चेंज करना पड़ता है, हर जगह पे आपको ये बोर्ड्स में नाम चेंज करने पड़ेंगे, ये चेंज करना पड़ेगा। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स वगैरह, तो वहां पे भी काफी सारी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। तो ये काफी इसमें कॉस्ट लग जाती है, काफी सारी चीजें इसमें चेंज करनी पड़ती है, पेपर वर्क भी बहुत ज्यादा इसमें हो जाता है। तो काफी सारा खर्चा होता है, बहुत छोटी सी बात नहीं है, बहुत ईजी काम भी नहीं है, बहुत हेक्टिक काम ये सब कुछ होता है। तो आगे देखते हैं, जब हमने बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है, होम मिनिस्ट्री अप्रूवल दे देती है, तो अब नाम चेंज किया जा सकता है। तो हाउ आर द लैंग्वेजेस स्पेलिंग्स टू बी डिस्प्लेड ऑन द साइन बोर्ड डिसाइडेड, कि अब वो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि जो भी नाम रखा गया है उसकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए और वो किस तरीके से वहां पे लिखा जाना चाहिए, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा। ये सारा काम अब हाथ में आ जाता है, किसके, इंडियन रेलवे के हाथ में आ जाता है ना। मैंने आपको बोला था कि जब वो अप्रूवल दे देती है, तो अब सब कुछ किसके हाथ में, इंडियन रेलवे के हाथ में, कि उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेगी, कैसे करके वो नाम लिखा जाएगा, क्या उसकी स्पेलिंग होगी, ये सब कुछ इंडियन रेलवे करेगी। तो इंडियन रेलवे ही इसको संभालती है। और वो क्या किया था, आपको इस इमेज में दिखाने का ट्राई करता हूँ। इंडियन रेलवे सब कुछ ट्राई करती है। देखिए, इंडियन रेलवे का एक है इंडियन रेलवे वर्क मैनुअल है, ठीक है, ये एक इनका वर्क मैनुअल, एक तरीके से इंडियन रेलवे वर्क मैनुअल। इसके आधार पे ही इंडियन रेलवे काम करती है। इसमें सारी चीजें लिखी हुई है कि इंडियन रेलवे को कुछ भी काम करना है तो किस तरीके से करेगी। एक तरीके से बेसिकली ये उनकी एक लॉ बुक है कि इस नियम के आधार पर वो लोग ये सब कुछ करेंगे। जितना भी इलेक्ट्रिकल काम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ भी काम होता है, वो सारी चीजें इसी में लिखी गई हैं कि वो कैसे कैसे करके किया जाएगा। तो इसी में बताया गया है कि जब भी किसी स्टेशन का नाम चेंज किया जाता है, उसके बाद उस स्टेशन का नाम अगर रखना है आपको, तो वो 3 लैंग्वेजेस में लिखा जाएगा। पहले ये बताया गया था कि केवल 2 ही लैंग्वेजेस में लिखा जाता था, एक हिंदी में लिखा जाता था और एक इंग्लिश में लिखा जाता था, है ना। हिंदी और इंग्लिश में केवल और केवल लिखा जाता था। लेकिन बाद में इसमें क्या किया गया, रीजनल लैंग्वेज भी जोड़ दी गई कि इसमें अब क्षेत्रीय भाषा में भी वो नाम लिखा जाएगा। तो इस बुक में ये बताया गया है कि वो जो नाम लिखा जाएगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा। सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज आएगी, उसके बाद आपका जो हिंदी लैंग्वेज है वो आएगी, उसके बाद आपके इंग्लिश लैंग्वेज में वो नाम लिखा जाएगा। तो इस तरीके से पैटर्न होता है, जिस पैटर्न पे उनको ये नाम लिखना होता है। हालांकि ये पैटर्न हर जगह फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ, ये एक रूल है, एक पैटर्न है जिस पर उनको लिखना चाहिए, ऐसा इनकी रूल बुक के हिसाब से है। देखिए, जैसे यहाँ पे है, ये एक प्रॉपर पैटर्न है। हुबली जंक्शन पे जो लिखा हुआ है, सबसे पहले आपका रीजनल लैंग्वेज में आएगा, उसके बाद हिंदी में लिखा जाएगा, उसके बाद आपको किस में लिखा जाएगा, इंग्लिश में लिखा जाएगा। कहीं पे कोई जगह ऐसी है जिससे कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं है, तो वहां पे केवल और केवल हिंदी और उस इंग्लिश में लिखा जाएगा। जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली का इमेज नहीं लिया है इसमें, तो वहां पे हिंदी और इंग्लिश में लिखा जाता है। समझ रहे हैं इसको, सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज, फिर हिंदी लैंग्वेज, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगा। इसका एक एक्सेप्शन ये है कि तमिलनाडु में कुछ स्पेशल स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे हिंदी में नाम नहीं लिखा जाएगा ना, वहाँ पे केवल और केवल रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में वहाँ पे नाम लिखा जाता है। तो ये सब चीजें थी, इस रूल बुक के हिसाब से काम करता है। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम अगले टॉपिक पे देखते हैं कि हु वाज रानी कमलापति। रानी कमलापति थी कौन, जिनके नाम पे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया। देखिए, इनकी स्टोरी बताने का ट्राई करता हूँ आपको। मैं समझता हूँ कि छोटी सी 2-3 मिनट की स्टोरी में आप समझ जाएंगे। रानी कमलापति बेसिकली कहाँ की थी, मध्य प्रदेश। आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश वाले जो बेल्ट है नीचे, वहां पे गोंड जनजाति पाई जाती है अभी भी। तो उसी गोंड की जो आखिरी हिंदू रानी थी, वो थी कौन, रानी कमलापति। उनका अभी स्टैचू देख सकते हैं, ये थी रानी कमलापति। कौन थी ये, देखिए, रानी कमलापति गोंड शासिका थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। वहां पे एक जगह है जिसका नाम है गिन्नौरगढ़, जो भोपाल है, भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर के आसपास एक जगह है जिसका नाम था गिन्नौरगढ़। उस गिन्नौरगढ़ का शासक हुआ करता था पहले कौन, निजाम शाह। निजाम शाह की 7 बीवियां थी, उन 7 में से एक थी रानी कमलापति, और सातों की सातों बीवियां काफी सुंदर थी। लेकिन अगर मोस्ट ब्यूटीफुल की बात करें आचरण के हिसाब से या दिखने के हिसाब से, तो वो कौन थी, रानी कमलापति। बहुत सुंदर हुआ करती थी, ऐसा माना जाता है। इसी के साथ साथ जो निजाम शाह था, उसका साम्राज्य भी काफी अच्छा खासा फैला हुआ था।
उसके बाद संपत्ति भी काफी सारी थी, ऐसा माना जाता है। उस निजाम शाह का एक भतीजा हुआ करता था जिसका नाम था आलम शाह। इन दोनों का नाम आपने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं पे। तो निजाम शाह का भतीजा था आलम शाह। उस आलम शाह की नजर थी इसके साम्राज्य पे, इसकी दौलत पे, इसकी संपत्ति पर। उसी के साथ साथ उसकी नजर थी रानी कमलापति पर भी। वो इनसे प्रेम किया करता था और इनको पाने की चाहत वो रखता था, ऐसा माना जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा। तो वो इस सिलसिले में नफरत किया करता था अपने चाचा से। तो एक बार क्या किया उसने, खाने में जहर मिलवा दिया और निजाम शाह जो राजा थे इनकी मृत्यु करवा दी, इनकी क्या कर दी उन्होंने, हत्या करवा दी थी। तो राजा निजाम शाह की हत्या हो गई। उसके बाद क्या हुआ, रानी कमलापति को पाने के लिए वो आने लगा और इनके साम्राज्य को हथियाने का ट्राई वो करने लगा था। इसी दौरान क्या किया, रानी कमलापति ने अपने बेटे के साथ वहां से उस जगह को छोड़ दिया और वो दोनों निकल के आ गए कहाँ पे, रानी कमलापति एक महल हुआ करता था भोपाल के आसपास, वहां पे वो आके रहने लगी थी। तो जब उसके बाद जब वो वहां पे महल में आई तो उन्होंने उसके बाद डिसाइड किया कि अब मैं अपने पति की हत्या का बदला लूंगी। तो इसी सिलसिले में उन्होंने क्या किया, इनका एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद खान। मोहम्मद खान नाम का एक व्यक्ति था जो इनका ही एक दोस्त हुआ करता था, उससे हेल्प ली। और क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ी सेना नहीं थी, ना ही सेना थी ना ही लोग थे, तो मोहम्मद खान से हेल्प लेना इन्होंने जायज समझा, उससे हेल्प ली। तो लेकिन मोहम्मद खान ने एक शर्त रखी कि वो इनसे कुछ फ्री में ऐसी हेल्प नहीं करेगा, उनसे कुछ क्या लेगा, पैसे लेगा। तो 1 लाख रुपए की बात, 1 लाख असरफियों की बात हुई थी इनके बीच में कि इतना मैं लूंगा, इसके बाद आपकी हेल्प करूंगा। और 1 लाख रुपए या असरफियों की बात करें तो बहुत ज्यादा होता था उस टाइम पे। तो क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, उसके बाद भी इन्होंने हामी भर दी और उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम फिलहाल मेरी हेल्प करो। तो मोहम्मद खान ने क्या किया, उसके बाद जो आलम शाह था उस एक षड्यंत्र रचा, अपनी सेना लेके गया और आलम शाह की हत्या कर दी थी। उसके बाद ये कहा जाता है कुछ इतिहासकार के द्वारा कि आलम शाह अब इनके साम्राज्य को भी हड़पना चाहता था और इनको भी क्या करना चाहता था, बंदी बनाना चाहता था। तो ये सब चीजें खबरें इनको पता लगी और अपने साम्राज्य को बचाना चाहती थी। तो इसी बीच जो इनका बेटा था, इनके बेटे ने एक फौज इकट्ठा करी और लड़ने चल पड़ा किससे, मोहम्मद खान से, क्योंकि वो उसकी नीयत अब बिगड़ चुकी थी। तो ये चीजें इतिहासकारों द्वारा कही जाती है, ये सच है कि नहीं है इसके पीछे कोई तर्क अभी तक नहीं पता है। तो जब वो गया वहां पे लड़ाई करने के लिए तो उनके बीच एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में इनके बेटे की मृत्यु हो गई और वो शहीद हो गए, ऐसा माना जाता है। तो जब उसकी मृत्यु हो गई तो अब वो मोहम्मद खान इनके तरफ बढ़ने लगा था और जब इनकी तरफ आने लगा तो इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए और अपने इज्जत पे कोई आंच ना आए, एक वीरांगना की तरह, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई से भी काफी प्रेरित थी, तो उनकी तरह इन्होंने क्या किया, अपना एक जल समाधि ले ली थी। आपको पता होगा जैसे पद्मावत, आपने अगर मूवी देखी है तो उसमें दिखाया गया है कि पद्मावती ने जौहर कर लिया था, उसी तरीके से इन्होंने कि मैं दुश्मन के हाथों में ना आऊं, इन्होंने क्या उचित समझा कि मैं जल समाधि ले लूं। तो इन्होंने अपने साम्राज्य की बहुत बहादुरी से रक्षा करी थी और दुश्मन के हाथ में नहीं आने के लिए भी इन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। तो ये सब कुछ एक वीर गाथा थी, एक ऐसी वीरांगना की जिनके ऊपर अभी हबीबगंज जो है इस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रखा जा रहा है, रानी कमलापति। ठीक है, तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी इनके बारे में, आई होप कि आपको स्टोरी समझ आई होगी। ठीक है, तो ये थी कौन, रानी कमलापति। आखिरी गोंड शासिका थी, गोंड हिंदू वहां की थी, कहाँ की, गोंड शासिका थी रानी कमलापति, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं हु वाज तांत्या भील। देखिए उसके बाद पाताल पानी जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम चेंज करके इनके नाम पे रखा जा रहा है। तो ये कौन थे, देखिए इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 1842 में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के ही ये थे और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में इनका जन्म हुआ था। ये एक आदिवासी हुआ करते थे, है ना। तो जब इनका जन्म हुआ था तो उस टाइम पे वहां पे कौन थे, अंग्रेज लोगों का राज हो ही गया था हमारे देश में। तो अंग्रेज लोग क्या किया करते थे, इनको काफी दबाया करते थे, वहां के आदिवासियों को, ट्राइबल लोगों को, और उनसे जबरदस्ती काम करवाया करते थे। वहां पे औरतों के साथ काफी बुरा व्यवहार किया जाता था। तो ये सब चीजें ये बचपन से देखते चले आ रहे थे। जो इनके पिताजी थे, इनके पिताजी ने भी एक जगह पे जाके एक कोई पीर थे, पीर बाबा थे, उनकी मजार पे जाके एक कसम खाई थी कि इनका जब बेटा, यानी कि इनके पिताजी ने कसम खाई थी कि जब तांत्या भील बड़े होंगे तो अपने बहू बेटियों के सम्मान में इन सब का बदला अंग्रेजों से जरूर लेंगे। तो इन्होंने जब ये बड़े हुए, तांत्या भील जब बड़े हुए तो इन्होंने क्या किया, उसके बाद लूट खसोट करना शुरू कर दी। लेकिन लूट खसोट करते थे किसकी, अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की लूट खसोट करते थे। वहां से काफी सारा सामान लूट के आते थे और उस सामान को गरीबों में बंटवा देते थे। हमारे भारत में या उनके आदिवासी जितने भी गरीब लोग हुआ करते थे वहां पे उस सारे के सारे सामान को ये लोग बंटवा देते थे, क्योंकि उनकी स्थिति काफी उसमें दयनीय हुआ करती थी। ब्रिटिशर्स के द्वारा उसमें बहुत वहां पे अत्याचार किया गया था। यही सब करने के जब ये सब कुछ किया गया इनके द्वारा, तो यहाँ के लोग इनको अपना एक राजा टाइप से मानने लगे, इनकी काफी इज्जत किया करते थे। और ब्रिटिशर्स ने इनको किस चीज की उपाधि दे दी थी, रॉबिन हुड की उपाधि दे दी थी। ठीक है, रॉबिन हुड भी एक वहीं के थे,
फॉरेनर थे रॉबिन हुड। रॉबिन हुड भी फॉरेनर्स हुआ करते थे जो कि क्या थे, वहां पे भी सामान को लूट करके गरीबों में बंटवा देते थे, और सेम काम इन्होंने यहाँ पे किया था। तो इनको भी इंडिया का रॉबिन हुड की उपाधि से इनको क्या किया गया था, दी गई थी, अंग्रेजों के ही द्वारा इनको दी गई थी। तो ये सब कुछ काम इन्होंने किए थे, और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए एक दिन ये क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे दिसंबर में 18 समथिंग में शहीद हो गए थे। तो जब ये शहीद हो गए थे तो उसके बाद इनकी एक्चुअली हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद इनकी लाश को कहाँ पे, जहाँ पे पाताल पानी रेलवे स्टेशन है उस भोपाल में, मतलब मध्य प्रदेश में, वहीं पे क्या किया गया था, इनकी लाश को वहां पे फेंक दिया गया था। और वहां पे ये माना जाता है कि इनकी लाश को जब वहां पे फेंका गया तो उसके बाद लोग वहां पे आजकल क्या करते थे, आज के टाइम पे वहां पे जब भी कोई ट्रेन आती जाती है तो वहां पे एक पुतला बनवाया गया है इनकी याद में, लकड़ी का वो पुतला है जहाँ पे ट्रेन रुकती है और इनको 2 मिनट के लिए क्या करती है, कोमेमोरेट करती है। उस पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम ही चेंज करके क्या रख दिया गया है, तांत्या भील रख दिया गया है। तांत्या भील, ठीक है, भील कम्युनिटी से ये हुआ करते थे। और तांत्या का नाम असल में, तांत्या का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तांत्या का मतलब क्या होता है, झगड़ा। और तात्या टोपे से काफी प्रभावित थे। ऐसा बोला जाता है कि तात्या टोपे ने ही इनको गुरिल्ला वार की ट्रेनिंग दी थी, ये सब कुछ इनको सिखाया था, है ना। तो काफी टफ टाइम इन्होंने अपने बचपन में देखा था, जिसकी वजह से इनके अंदर एक रोष था ब्रिटिशर्स के प्रति कि ये क्या कर पाए, उनसे कभी ना कभी इन सब चीजों का बदला ले पाए। तो ये सब चीजों के चलते इन्होंने लूट खसोट शुरू करी थी। और उसके बाद क्या किया था, अपने इंडियंस में क्या करते थे, गरीब लोगों में उस सारे के सारे सामान को ये बंटवा दिया करते थे। तो हमारे द्वारा इनको एक वीर के भांति प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन जो अंग्रेज थे, अंग्रेज इतिहासकार थे, उनके द्वारा इनको एक डेकॉइट के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन हम तो इनको क्या बोलेंगे, वीर ही बोलेंगे। तो आप देखेंगे कि अभी जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें बिरसा मुंडा जी को याद किया गया, ट्राइबल लोगों की जो योगदान उनको याद किया जा रहा है। ये भी ट्राइबल थे, इससे पहले रानी कमलापति भी ट्राइबल ही थी। कहीं ना कहीं हम लोग इस ओर बढ़ रहे हैं, इस महत्व को समझ रहे हैं कि जो इतिहास के वीर नायक थे या नायिकाएं थी, आदिवासी थे, ट्राइबल्स थे, इतिहास जिनको भूल चुका है, जिन कहीं ना कहीं इतिहास ने गलती करी है इनको याद करने में, तो हम लोग उनको कोमेमोरेट करने का याद तैयारी कर रहे हैं। इनको हम ना भूल पाए, आने वाली पीढ़ी इनको याद रखे, इस ओर हम एक कदम बढ़ा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट का एक बहुत ही सराहनीय ये कदम है। ऐसे वीर नायकों को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, उनको हमेशा याद करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को इस चीज के लिए इंस्पायर करना चाहिए। तो ये सब कुछ था आज के इस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टेशन का नाम चेंज क्यों किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है, चेंज करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद हमने जाना रानी कमलापति के बारे में, उसके बाद हमने जाना किन के बारे में, तांत्या भील के बारे में। और इससे पहले एक वीडियो ला चुका हूँ जिसमें हमने बात करी थी बिरसा मुंडा जी के बारे में। ये सब चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और इस चीज को हमें और भी लोगों को, अपने जो छोटे भाई बहन या कोई भी होते हैं, उनको इन चीजों के बारे में बताया जाना चाहिए, क्योंकि हम इनके योगदान को भारत में कभी भी नहीं भूल सकते हैं। ये चीज हमें याद नहीं रखना चाहिए। तो ठीक है, फिर आपको मिलेंगे अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसमें एक बहुत ही मतलब जिसको हम बोल सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड जितने फैक्ट्स आपके हो सकते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पर डिसाइड क्या पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।